लेन रोड बन रही है, अंडरग्राउंड सब सीवर लाइन बन रही है, बिजली सब अंडरग्राउंड हो गई है। टूरिस्ट की व्यवस्था सारी हो गई है और दुकानें अच्छी जगह बन गई हैं, सारी व्यवस्था सारी हो गई, सड़कें अच्छी हो गई हैं। अयोध्या जो बदला हुआ है, टेरिफिक बदला हुआ है। यहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन हो गया है। मंदिर जब से निर्माण हुआ है या हो रहा है, तब से दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जिससे पर्यटक के तौर पे देखा जाए तो उस प्रकार से बहुत ज़्यादा विकास हो गया। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अयोध्या में प्राचीनता और आधुनिकता का संगम हो रहा है। प्रभु श्री राम की इस नगरी में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अयोध्या की सड़कें हो, सरयू का घाट हो या फिर गुप्तार घाट की बात करें या राम की पैड़ी की भव्य तस्वीरों को देखें, और साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक आपको अयोध्या में सब कुछ बदला नजर आएगा। तो आज आपको हम दिखाएंगे कैसे आज के युग में त्रेता युग जैसी अयोध्या सजाई जा रही है। लोकाभिरामं रणरंगधीरां राजीवनेत्रां रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रभो रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सनातन संस्कृति की विरासत का शहर अयोध्या आधुनिक विकास की रफ्तार के साथ सभ्यता और संस्कारों का नया अध्याय गढ़ रहा है। प्रभु राम अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हो, उससे पहले अवधपुरी का अद्भुत और अलौकिक स्वरूप सारे संसार को त्रेता युग की अयोध्या का एहसास करा रहा है। आज की अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है। विकास के पैमानों पर अयोध्या के चाक चौबारे, घाट, मंदिर सब अकल्पनीय सुकून देने वाले हैं। अयोध्या का विस्तार राजा राम की उसी परिकल्पना का सार है जो सदियों से लोगों के सपनों का आधार रही है। अयोध्या बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। आप अयोध्या आएंगे तो हर रोज आपको कुछ नया दिखाई देगा, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ नई अयोध्या का भी निर्माण चल रहा है। इस वक्त राम की पैड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खूबसूरत राम की पैड़ी यहाँ पर अब पूरे साल भर आपको दिखाई देगी। इससे पहले कुछ खास मौकों पर ही राम की पैड़ी की तस्वीरें खूबसूरत दिखाई देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक रंग में ये मंदिर आपको दिखाई देंगे। राम की पैड़ी की जो धारा है, इसमें सरयू का पानी एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ सरयू में जाकर मिल जाता है। यानी राम की पैड़ी में अब काई नहीं जमती है, और यही वजह लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर आकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर है जो हम अयोध्या में राम की पैड़ी से आपको दिखा रहे हैं। और हर साल दीपोत्सव के मौके पर इसी स्थान पर लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं और पूरा देश अयोध्या की इस दीपोत्सव का साक्षी बनता है। और यह राम की पैड़ी भी अयोध्या के बदलाव का सबसे बड़ा साक्षी कहा जा सकता है। नई अयोध्या की तस्वीर उस संकल्प का हिस्सा है जिसे पूरा करने के लिए कई साधु संत आजीवन संघर्ष करते रहे। आज जब सपने साकार हो रहे हैं तो सरयू के तट भी संवरे हैं और घाटों की अहमियत भी नजर आ रही है। अयोध्या में अगर आपको बदलाव की तस्वीर देखनी है तो राम की पैड़ी जरूर आना चाहिए, क्योंकि
अब से कुछ सालों पहले जब आप राम की पैड़ी पर आते रहे होंगे तो आपको आने से पहले अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पर बदबू बहुत ज़्यादा थी, काई जमी रहती थी। और अब फिलहाल यहाँ की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। राम की पैड़ी पर हज़ारों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं यहाँ घूमने के लिए, यहाँ राम की पैड़ी में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, और चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। अब ये कोई खास मौकों की तस्वीर नहीं है, आम दिनों की तस्वीर है। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। साथ ही आप देखिए, एक बार मैं तस्वीर पूरी दिखा देता हूँ कि कैसे चारों तरफ सिर्फ आपको यहाँ पर पर्यटक नजर आएंगे, क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अयोध्या लंबे समय से कवर भी किया है। इस तरह की तस्वीर कई सालों बाद हमें यहाँ पर देखने को मिली है और राम की पैड़ी बदलाव की सबसे बड़ी प्रतीक कही जा सकती है अयोध्या में, क्योंकि राम का घर तो बन गया और अयोध्या का नव निर्माण भी जरूरी है और इसकी शुरुआत भी यहाँ पर बहुत तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है। राम की पैड़ी अयोध्या की कई पीढ़ियों की साक्षी रही है। राम की पैड़ी ने अयोध्या के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। यही राम की पैड़ी आज अयोध्या में हो रहे बदलाव की गवाह बन रही है, जिसका उत्साह आज की पीढ़ी में भी दिख रहा है। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे रामदूतं शरणं प्रपद्ये। कहा गया है हनुमान जी महाराज जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ के जो संरक्षक है बाबा काल भैरव, ठीक उसी प्रकार से अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी महाराज है। उनको प्रणाम करते हुए राजा रामचंद्र जी को हम सभी लोग प्रणाम करेंगे। और माता सीता जी के साथ में कैसे विराजमान हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम। और यहाँ अभी आपने कहा नागेश्वर नाथ का भी जिक्र किया गया है, तो नागेश्वर नाथ भगवान की पूरे अयोध्या पर एक विशेष महती कृपा रहती है, क्योंकि कहा गया है कालों में काल महाकाल। तो नागेश्वर नाथ जो है लव और कुश के द्वारा स्थापित किए गए हैं, आप सभी लोग को पता है। तो नागेश्वर नाथ की भी महिमा बहुत ही अतुलनीय है, इनका वर्णन करना किसी के संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से छोटी देवकाली अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं सभी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इस प्रकार से अयोध्या धाम है। और हम सभी लोग धन्य हो गए, हमारे माता पिता भी धन्य हो गए कि उनकी कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, जितने कार सेवकों की यहाँ बलि हुई, उनकी सबकी कृपा से जो अयोध्या में निर्माण हो रहा है, और योगी और मोदी जी का विशेष कृपा। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कैसे मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर निर्माण को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? मंदिर निर्माण हो रहा है, हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। और मंदिर निर्माण होने से देखिए सब सनातनियों के अंदर जो है बहुत उत्साह जागृत हो रही है। जी देखिए उत्साह जागृत हो रहा है, श्लोक यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि रामलला अपने घर में विराजमान होंगे 22 जनवरी को। तो नई पीढ़ी के अंदर काफ़ी उत्साह है। पुरानी पीढ़ी शायद जो लोग जिंदा हों वो अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो इस आंदोलन में शामिल रहे, उनका संघर्ष रहा और उनका सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। राम की पैड़ी अयोध्या की प्राचीन धरोहर है, जिसे आधुनिकता की आध्यात्मिक अहमियत के लिहाज से संवारा गया है। यहां आपको ऐतिहासिक महत्व का भी आभास होगा और आज के दौर की जरूरतें भी दिखाई देंगी। अयोध्या कितनी बदली, ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और इसी कड़ी में राम की पैड़ी पर जब आप पहुंचेंगे तो महर्षि वाल्मीकि की भी एक अच्छी मूर्ति यहाँ पर दीवार पर उकेरी गई है। महर्षि वाल्मीकि जो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण लिखते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि लगभग 24,000 श्लोक और 7 कांड महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और यह काव्य सबसे प्रामाणिक माना जाता है, आदि काव्य माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। और यही वजह है कि राम के मंदिर के साथ साथ वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, इन सब के चित्रों को कुछ इस तरह से राम की पैड़ी पर अलग अलग दीवारों पर उकेरा जा रहा है, ताकि लोग इन महापुरुषों के बारे में भी जान सकें, इनका क्या योगदान रहा है भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने में।
पूर्वजों का देखा गया सपना साकार होते देख आज की पीढ़ी उत्साहित है। विकास के साथ साथ अयोध्या में बढ़ रही सहूलियत नौजवानों के सुनहरे भविष्य के सपनों को नए पंख लगा रही है। भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यहां उद्घाटन होगा। हमारे साथ वो साधु संतों की युवा पीढ़ी है जिन्होंने शायद राम मंदिर का आंदोलन ना देखा हो, लेकिन ये राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। मैं सीधे इन्हीं लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? रवि तिवारी। रवि तिवारी, आपने मंदिर का आंदोलन नहीं देखा होगा, मंदिर के लिए संघर्ष नहीं देखा होगा, लेकिन मंदिर निर्माण जरूर देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर ही कार्य हुआ है। मंदिर 24 जनवरी को बन जाएगा, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है और मंदिर बनने पर हम लोग बहुत खुश हैं। उसमें गुरुकुल भी बनेगा जिससे हमारे छात्र लोगों को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गुरुकुल में शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल में अन्य चीज़ें बन रही हैं जैसे हॉस्पिटल, अन्य चीज़ें सब कुछ बन रही है, इसलिए हम लोग खुश हैं। देखिए, युवा पीढ़ी जो है साधु संतों की वो खुश है। लंबे समय तक टेंट में रामलला विराजमान रहे, संघर्ष हुआ, न जाने कितने दौर का संघर्ष हुआ, बहुत पुराना इतिहास है। कैसा लगता है आपको जब आप साधु बन रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, गुरुकुल जा रहे हैं, मंदिर निर्माण पूरा हो रहा है, आपकी अनुभूति कैसी है? पहला नंबर हम तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को और माननीय मोदी जी को और योगी बाबा को दे रहे हैं कि जिस चीज़ की सपना हम लेकर के, हमारे बाबा जी कहते थे कि अयोध्या राम मंदिर के लिए हमारे जितने भी कार सेवक जिन शहीद हुए उन सब का जो बलिदान है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और ऐसा जो किसी ने नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। हम ही नहीं बल्कि पूरा देश विदेश सभी लोग प्रसन्न हैं कि प्रभु हमारे टाट से हट करके अपने मंदिर में विराजमान होंगे। मान लिया जाए जब हम ही लोग अपना भवन जो होता है उसको छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर रहते हैं और जब अपने भवन में आते हैं तो कितनी प्रशंसा होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु तो अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं, उनके साथ साथ उनके जो भक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी लोग प्रभु के विराजमान होते हुए जब देख रहे हैं तो उनकी जो पूर्व सपना जो था वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माननीय मोदी जी और योगी बाबा को धन्यवाद देते हुए प्रभु श्री राम की कृपा पूरे संसार पर बनी रहे और ऐसे ही जिस प्रकार से योगी और मोदी जी कार्य कर रहे हैं ऐसे आने वाले समय में सभी लोग कार्य करते रहें, जिससे हमारा सनातन धर्म का उत्थान हो और सनातन संस्कृति को मानने वाले जितने भी भक्त हैं सभी लोग अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास लेकर के इस भारत भूमि पर रहें। और हम कहना चाहेंगे जो 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान होंगे उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, इसमें बड़े बड़े विद्वान आएंगे और इस समय भी अयोध्या जन्मभूमि में यज्ञ क्रिया जो है वो प्रारंभ है। आज से कल से ही ऋग्वेदों का यज्ञ चल रहा है, पाठ पारायण कार्यक्रम चल रहा है, शुक्ल यजुर्वेद पूरा हो गया, चारों वेदों का कार्यक्रम चलेगा। अयोध्या के विकास के लिए पूरे प्लान के साथ काम किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या के विकास के लिए 127.21 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस रकम से अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। रामकथा पार्क विकसित करने के लिए 4 करोड़ 14 लाख रुपए, अयोध्या बस अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ 48 लाख रुपए, मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए, दिगंबर अखाड़े में मल्टीपर्पज हॉल के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए, पंचकोसी परिक्रमा रूट पर यात्रा विश्राम गृह के लिए 1 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से काम किया गया है। अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए कई और योजनाओं पर भी काम चल रहा है, जिसकी बदौलत आज पूरी रामनगरी नए रंग और रूप में नजर आ रही है। अयोध्या में इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया और इसके दोनों तरफ अब जो दुकानें हैं उन्हें एक खास डिजाइन में तैयार किया जा रहा है।
और इसका डिज़ाइन मंदिर से मिलता जुलता होगा और एक रंग में आपको अयोध्या नजर आएगी। सबसे पहले मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ। एक डिज़ाइन में इन सभी दुकानों के आपको प्रवेश द्वार दिखाई देंगे। मंदिर का एक शिखर नुमा यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिखाई पड़ेगा और इसी रंग में, इसी पेंट में आपको ये सारी दुकानें एक साइज में अब अयोध्या की इस मुख्य सड़क पर दिखाई देंगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी दुकानें अलग अलग डिज़ाइन में हुआ करती थी, लेकिन एक लुक आए, अयोध्या का लुक आए, इसीलिए आप देखिए एक डिज़ाइन इस तरफ है। राम पथ इसे कहा जाता है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये राम पथ है। यहाँ से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दोनों जगह का रास्ता जाता है और इस राम पथ पर एक डिज़ाइन की दुकानें बनाकर तैयार कर दी गई। कुछ दुकानें अभी भी बनाई जा रही हैं, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के डेवलपमेंट का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उसी आधार पर जगह जगह निर्माण काम हो रहे हैं। आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसीलिए सड़कों को चौड़ा करने पर खास ध्यान दिया गया। आज अयोध्या की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यह अयोध्या की मुख्य सड़क है जो कि साकेत कॉलेज से शुरू होकर सरयू नदी के किनारे नया घाट तक जाती है, जहां सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी है और यही अयोध्या की लाइफलाइन मानी जाती है। अब अयोध्या की यह सड़क बदल चुकी है। इससे पहले आप जब आए होंगे तो ये मात्र 2 लेन की सड़क थी, लेकिन अब ये 4 लेन की सड़क हो चुकी है। और आप देखिए 2 लेन इस तरफ, 2 लेन इस तरफ, कुल 4 लेन की सड़क बनकर तैयार है और लगभग 13 किलोमीटर इस सड़क की लंबाई है और इसी सड़क के दोनों ओर पूरी अयोध्या बसी हुई है। राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, साथ ही तमाम मठ आश्रम मौजूद हैं और साथ ही जब ये रास्ता नदी के किनारे पहुंचता है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सड़क हो चुकी है और इसका निर्माण हो गया है। साथ ही मैं देख रहा हूं यहाँ पर कुछ बहुत ही आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं इस सड़क पर, जिसमें शंख, चक्र और तिलक, इन 3 के निशान इस लाइट में लगाए गए हैं और कुछ इस तरह की लाइट इस पूरी सड़क पर लगा दी गई है। यानी एक नई अयोध्या आपको राम मंदिर के उद्घाटन के साथ नजर आने वाली है। अयोध्या में सरयू के तमाम घाट संवारे गए हैं। हर घाट के लिए अलग से बजट अलॉट किया गया है। सरकार ने राम की पैड़ी के लिए 8 करोड़ 49 लाख रुपए, गुप्ता घाट के लिए 35 करोड़ 5 लाख रुपए, लक्ष्मण किला घाट को संवारने के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए मंजूर किए। इसके साथ शहर में सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ 96 लाख रुपए और अयोध्या की गलियों को सुधारने के लिए 7 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट मंजूर किया। विकास को लेकर एक विजन के साथ काम शुरू किया गया है, जिसकी बानगी अयोध्या में हर चौराहे पर दिखने लगी है। आज पूरी अयोध्या नगरी विकास का मॉडल बन चुकी है। नई अयोध्या एक तरह से अब दिखने लगी है और उस बदलाव की एक बड़ी तस्वीर यह भी, हालांकि पिछले 2 सालों से मैं इस बीड़ा चौराहे को देख रहा हूं। दीपोत्सव के खास मौके पर इसकी शुरुआत की गई थी, इससे पिछले दीपोत्सव पर, और आज भी यहां पर जो भी पर्यटक आते हैं ये फोटो खिंचवाने के लिए एक बेहद आकर्षित करने वाला केंद्र है और इस चौराहे की भी खूबसूरती और शोभा दोनों बढ़ गई है। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है और भगवान राम यहाँ के कण कण में वास करते हैं। इसीलिए जब अयोध्या विकास के नए आयाम हासिल कर रही है तो इसकी प्राचीन परंपराओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आस्था और विश्वास की नगरी का धार्मिक स्वरूप बना रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। रामपथ से यह रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है और हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाले इस रास्ते का भी चौड़ीकरण पूरा हो चुका है। आरसीसी की एक बेहद चौड़ी सड़क बना दी गई है क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ इस सड़क पर बहुत ज्यादा होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से आप देखिए दोनों तरफ एक ही रंग में आपको दुकान नजर आएंगी। जो भगवान हनुमान को लड्डू चढ़ता है वो लड्डू प्रसाद की दुकान भी आपको एक रंग में दिखाई पड़ेंगी, एक डिजाइन में दिखाई पड़ेंगी। और इसके अलावा ये पूरी सड़क काफी चौड़ी
कर दी गई है, क्योंकि पहले बहुत संकरी गली हुआ करती थी, क्योंकि ये रास्ता हनुमानगढ़ी नहीं जाता है, आगे राम जन्मभूमि की तरफ भी जाता है। जो लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं वो राम जन्मभूमि में जाकर दर्शन करते हैं, इसलिए इस सड़क का विकास बहुत ज़रूरी था। और अब यहाँ पर कम से कम इतनी जगह हो गई है कि एक साथ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु इस सड़क का प्रयोग कर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में विकास के साथ सनातन परंपरा का पूरा ध्यान रखा गया है। आज की अयोध्या में आधुनिक जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि बदली हुई अयोध्या में किसी को कोई परेशानी न हो। ये संतों की कृपा से हो रहा है। जो भारत का देश है, हिंदुओं का देश है। बहुत शर्म की बात थी कि यहाँ पर राम जन्मभूमि ही विवादित थी। आज हम लोग जो है गर्व से हम लोग का सीना चौड़ा हो जा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, और हम लोग पूरे देश के श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे पूरे मन से, और बहुत जोर शोर से सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। देखिए यहाँ पर लोग अपने पूरा विश्व तैयार है, रामलला के स्वागत के लिए पूरा विश्व तैयार है, और पूरा विश्व चाहता था कि हिंदुस्तान में रामलला स्थापित हो। केवल कुछ जो है राजनीतिक तत्व तो नहीं चाहते थे। आप कहाँ से आई हैं? शिवपुरी जिले से। हाँ? शिवपुरी जिले से। अच्छा, मंदिर बन रहा है, आपको पता है? जी। राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन है। हाँ पता है। दर्शन किए रामलला के? खूब। कैसा लग रहा है मंदिर बन रहा है? बहुत अच्छा। 22 जनवरी को भगवान राम जब स्थायी मंदिर में विराजमान होंगे, तब तक अयोध्या भी काफी बदल चुकी होगी। जिस रफ्तार से काम हो रहे हैं, उससे यह साफ है कि आधुनिक अयोध्या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं को भी नएपन का अनुभव कराएगी। इस वक्त हम बिरला धर्मशाला के बाहर मौजूद हैं और बिरला धर्मशाला के ठीक सामने से जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जन्मभूमि पथ सुग्रीव किला से होते हुए राम जन्मभूमि तक सीधे जाएगा और इसी रास्ते से अब आप आने वाले दिनों में राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर भी आपको आकर्षित लाइटें दिखाई पड़ेंगी, 4 लेन सड़क दिखाई पड़ेगी और एक राम द्वार यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसका काम अंतिम चरणों में है और इस द्वार से ही आप प्रवेश कर अंदर जाएंगे राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए। यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही राम जन्मभूमि है, जहां पर मैं मौजूद हूं और श्रद्धालु इसी रास्ते से दर्शन करने के लिए आने वाले दिनों में जाएंगे और अभी भी ये रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है अस्थायी मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो यहां पर न सिर्फ यह 4 लेन रोड बनाया गया है मंदिर तक पहुंचने के लिए, बल्कि यात्री शेड बनाया गया है जहां पर लोग थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। लॉकर यहां पर बनकर तैयार कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इस रूट पर और ज्यादा सुविधाएं विकसित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अयोध्या का नया अध्याय सिर्फ इसकी धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि विकास यात्रा से भी जुड़ा है। इस विकास यात्रा में बहुत कुछ हो चुका है और भविष्य में बहुत कुछ होना बाकी है, जिसे लेकर हर अयोध्यावासी सरयू की लहरों में उत्साह की डुबकी लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदलाव संसार का नियम है और वही बदलाव अयोध्या में दिखाई भी दे रहा है। अयोध्या में जिस तरह से विकास की एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि लोगों के लिए रामराज्य की परिकल्पना यहां पर साकार हो रही है और अयोध्या पूरी तरह से अब बदली सी दिखाई दे रही है। अयोध्या से आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़ पर। अयोध्या में राम राम। हम आपको अयोध्या से जुड़ी हर तस्वीर, राम मंदिर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दिखाएंगे। राम 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 जय राम राम राम, राम 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 जय राम राम राम। जी न्यूज़।